Hello UPSC aspirants. Welcome to today's High Yield Masterclass. अगर आप CDS, CAP AF या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ओशनोग्राफी कितना क्रूशल है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। आज का ये एक्सप्लेनर आपका एब्सोल्यूट वन स्टॉप सोल्यूशन है। शेल्फ से लेकर ट्रेंच तक और सैलिनिटी से लेकर क्लाइंट्स तक हम लिटरली सब कुछ कवर करने वाले हैं। एक बार ध्यान से ये सेशन अटेंड कर लिया ना तो ओशन फ्लोर और सैलिनिटी के 2 मार्क्स आपके एग्जाम में बिल्कुल पक्के समझो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डाइव इन करते हैं। आज की हमारी इस सिलेबस जर्नी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम टोटल 6 फेजेस में पढ़ेंगे। पहले ओशन मार्जिन्स, फिर ओशन बेसिन्स, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सैलिनिटी, देन टेम्परेचर एंड ओशन लेयर्स, उसके बाद एक यूपीएससी एमसीक्यू बैटल और लास्ट में हमारा फेमस 1 पेज रिविजन। Okay, let's hit phase 1, the descent, यानी ocean margins. जस्ट इमेजिन आप बीच पर खड़े हैं और धीरे धीरे पानी के अंदर वॉक कर रहे हैं। ये जो फेमिलियर कोस्टलाइन है ना, यही अब ओशन मार्जिन्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है। सबसे पहला जोन जो आता है उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ये बेसिकली कोस्ट से जुड़ा हुआ शैलो वाटर एरिया है जिसका ग्रेडियंट बहुत ही कम होता है, लिटरली लेस देन 0.1 डिग्रीज। अब ये जोन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शैलो डेप्थ की वजह से सनलाइट बॉटम तक बिल्कुल आराम से पहुंचता है। न्यूट्रिएंट्स यहाँ अबंडेंट होते हैं, इसलिए आपको यहाँ सबसे डेंस मरीन लाइफ मिलेगी। और एक और मेजर पॉइंट, दुनिया के सारे मेजर फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल डिपॉजिट्स यहीं छुपे होते हैं। एक क्विक फैक्ट नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, दुनिया का सबसे बड़ा शेल्फ आर्कटिक ओशन में साइबेरियन शेल्फ है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शेल्फ के बाद आता है एक सडन ड्रॉप, इसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, शेल्फ एकदम फ्लैट जैसा था, राइट, बट स्लोप का ग्रेडियंट अचानक से बढ़ जाता है अराउंड 2 से 5 डिग्रीज तक और डेप्थ हेविली ड्रॉप होती है। जियोलॉजिकली ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है क्योंकि यहाँ क्रस्ट एक्चुअली ट्रांजिशन करता है। यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फाइनली खत्म होता है और एग्जैक्टली यहीं से ओशियानिक क्रस्ट शुरू होता है। स्लोप से जब हम और नीचे स्लाइड करते हैं तो आती है कॉन्टिनेंटल राइज। अब एक लॉजिक लगाओ, स्लोप पर जो भी मड, सिल्ट और सैंड ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा वो कहाँ जाएगा? वो एग्जैक्टली स्लोप के बेस पर डिपॉजिट हो जाता है। ये सारे सेडिमेंट्स मिलकर डीप सी फैंस बनाते हैं। इन्हें सबमरीन फैंस भी कहते हैं। यहाँ आकर स्लोप वापस से जेंटल हो जाता है, ऑलमोस्ट लेस देन 1 डिग्री। और हाँ, स्लोप वाले रीजन में एक और चीज जरूर ध्यान रखना, आपको वी शेप्ड डीप वैलीज मिलेंगी जिन्हें सबमरीन कैनियंस बोलते हैं। ये एग्जैक्टली लैंड वाले कैनियंस की तरह दिखते हैं, बस डीप अंडर वाटर होते हैं। Let's move to phase 2, deep exploration, targeting the ocean basins. मार्जिन्स ऑफिशियली खत्म हो गए और अब हम कंप्लीटली उस वास्ट, डार्क और सुपर फैसिनेटिंग अंडर वाटर वर्ल्ड में आ चुके हैं जिसे ओशन बेसिन कहते हैं। यहाँ कॉन्टिनेंटल राइज के बेस पर जो एब्सोल्युटली फ्लैट डीप रीजन है इसे एबिसल प्लेन कहते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम लिटरली अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। यहाँ आपको वियर्ड एंड वंडरफुल सी क्यूकम्बर्स और डीप सी फिशेस मिलेंगी। और इस प्लेन से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक मैसिव जायंट अंडर वाटर माउंटेन रेंज दिखेगी। इसे कहते हैं मिड ओशन रिज। ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं, रिफ्ट वैलीज बनती हैं और एक्चुअली में नया सी फ्लोर क्रिएट होता है जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट पैसिफिक राइज इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ओशन फ्लोर हमेशा इतना फ्लैट या कंटिन्यूअसली पहाड़ी नहीं होता। ध्यान दीजिए जहां ये फ्लोर वायलेंटली नीचे की तरफ धंस जाता है। इन डीप एक्सट्रीमली नैरो सी फ्लोर डिप्रेशंस को ओशन ट्रेंचेस कहते हैं। ये जनरली वहां बनती हैं जहां सबडक्शन जोन्स होते हैं, मतलब जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे डाइव कर रही होती है। और अब आता है यूपीएससी का एब्सोल्यूट फेवरेट हेवी फैक्ट। पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे डीप ट्रेंच है। इसे अपने दिमाग में परमानेंटली हाईलाइट कर लो। ओशन बेसिन में कुछ और स्मॉलर फीचर्स भी होते हैं, पर एग्जाम्स के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन्हें ओशन फ्लोर का सपोर्टिंग कास्ट समझ लो, जैसे सी माउंट्स। ये स्टीप अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं जो एक्चुअली सरफेस तक नहीं आते, लेकिन अगर कोई वोल्केनिक इरप्शन सी लेवल के ऊपर आ जाए तो वो वोल्केनिक आइलैंड बन जाता है। सबमरीन वोल्केनोज कंटिन्यूसली अंडर वाटर इरप्ट करते रहते हैं और ओवर टाइम यही आइलैंड्स या सी माउंट्स फॉर्म करते हैं। और उन अबिसल प्लेन्स पर जो छोटी छोटी रोलिंग हिल्स मिलती है ना, जिनकी हाइट जनरली 1000 मीटर से कम होती है, उन्हें हम अबिसल हिल्स कहते हैं।
ओके क्लास, इस फीचर पर अपना 100% फोकस देना। गायोट, GUYOT। यूपीएससी एग्जामिनर्स को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। गायोट बेसिकली एक अंडर वाटर वोल्केनिक माउंटेन ही होता है, बट इसका टॉप बिल्कुल फ्लैट होता है, कोई पीक नहीं होती इसमें। ये फ्लैट टॉप इसलिए बनता है क्योंकि पास्ट में ये माउंटेन सी लेवल के ऊपर था। वेव इरोजन ने टाइम के साथ इसके टॉप को बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ कर दिया, और फिर ये वापस पानी के अंदर डूब गया। सो सिंपल इक्वेशन याद रखना, फ्लैट टॉप मीन्स गायोट। क्लियर? Let's jump to phase 3, the water anatomy, shifting our focus to ocean salinity. अब ओशन फ्लोर से ऊपर उठकर सीधा पानी की प्रॉपर्टीज पर फोकस करते हैं। सिलिनिटी, अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। ओशन का पानी आखिर इतना खारा क्यों होता है? इसके पीछे ये मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। सिंपल साइंस से क्लास, जहां गर्मी ज्यादा होगी और इवेपोरेशन ज्यादा होगा, पानी स्टीम बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? नमक। रिजल्ट, सिलिनिटी बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है फ्रेश वाटर इनपुट्स। अगर कोई मैसिव रिवर ओशन में आकर मिलती है तो वो बहुत सारा फ्रेश पानी ऐड करती है, जिससे वहां की सिलिनिटी नेचुरली कम हो जाती है। आइस फॉर्मेशन के टाइम ध्यान रखना, नमक पानी में पीछे छूट जाता है और जब वही आइस मेल्ट होती है तो अगेन फ्रेश पानी ऐड होता है। उसके अलावा ओशन सर्कुलेशन, विंड्स और टेम्परेचर, ये सब इस खरे पानी को लगातार मिक्स करने का क्रूशियल काम करते हैं। अब आते हैं सीधा उन गोल्डन फैक्ट्स पर जहां से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। दुनिया की हाईएस्ट सैलिनिटी वाटर बॉडीज याद रखने के लिए मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक है। बस याद रखो, VDG। V से लेक वान जो टर्की में है, D से डेड सी जो मिडल ईस्ट में है, और G से ग्रेट सॉल्ट लेक जो US में है। लेक वान प्योरली टॉप पर है, ये बिल्कुल मत भूलना। एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट बताऊं? ओशन में ग्लोबली हाईएस्ट सैलिनिटी आपको इक्वेटर पर नहीं मिलती। जी हाँ, ये मिलती है 15 से 20 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच। और अगर एग्जाम में कोई पूछे कि मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी आखिर इतनी हाई क्यों है, तो द सिंपल आंसर इज एक्सट्रीमली हाई इवेपोरेशन। दूसरी तरफ ब्लैक सी लोएस्ट सैलिनिटी की कैटेगरी में आता है। और अगर अपने प्यारे इंडियन ओशन की बात करें तो इसकी एवरेज सैलिनिटी जनरली अराउंड 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। Moving right along to phase 4, ocean temperature. जैसे जैसे हम ओशन की डेप्थ में नीचे जाते हैं, सराउंडिंग कंडीशंस क्लियरली बहुत ठंडी होने लगती हैं। बट ये ओशन टेम्परेचर आखिर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सरफेस टेम्परेचर को प्राइमरीली 4 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। पहला है लैटिट्यूड। इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो पानी ऑब्वियसली गर्म होता है। पोल्स पर स्लैंटिंग रेज आती हैं तो नेचुरली ठंडा। दूसरा फैक्टर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तीसरा है प्रिवेलिंग विंड्स जो वार्म या कोल्ड सरफेस वाटर को पुश करती हैं। और चौथा सबसे मेन है ओशन करंट्स। वार्म करंट्स नेचुरली ठंडे एरियाज को वार्म करती हैं और कोल्ड करंट्स गर्म एरियाज का टेम्परेचर वायलेंटली गिरा देती हैं। आप पूरा फोकस ओशन की इन 3 सुपर इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन लेयर्स पर रखते हैं, जिन्हें हम डिक्लाइंस कहते हैं। इन ग्राफ्स को ध्यान से देखो। पहला है थर्मोक्लाइन। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, एक ऐसी लेयर आती है जहां टेम्परेचर अचानक से रैपिडली डिक्रीज होता है। टेम्परेचर ड्रॉप बिल्कुल सीधा नीचे जाता है। दूसरा है हैलोक्लाइन। यहाँ डेप्थ के साथ सैलिनिटी एकदम रैपिडली इंक्रीज होती है। और तीसरा है पाइक्नोक्लाइन। इस लेयर में डेप्थ के साथ पानी की डेंसिटी रैपिडली इंक्रीज होती है। इनके नाम को तोड़कर समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हेलो मतलब सॉल्ट और पाइक्नो मतलब डेंसिटी। वेरी सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग। ऑल राइट, फेज 5 यूपीएससी बैटल वार्म अप बिल्कुल ओवर हो चुका है। अब टाइम एग्जैक्टली चेक करने का कि कितना रिटेन हुआ है इन 10 हाई यील्ड MCQs के साथ। मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आपको अपने दिमाग में उसका आंसर इंस्टेंटली गेस करना है, मेरे आंसर बताने से पहले। रेडी, लेट्स गो। क्वेश्चन 1, कॉन्टिनेंटल स्लोप का अप्रॉक्सिमेट ग्रेडियंट क्या होता है? याद करो वो सडन ड्रॉप। आंसर है 2 से 5 डिग्रीज। क्वेश्चन 2, मैक्सिमम मरीन लाइफ और फॉसिल फ्यूल्स ओशन के कौन से मार्जिन जोन में मिलते हैं? आंसर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मेनली शैलो वाटर और सनलाइट की वजह से। क्वेश्चन 3, वर्ल्ड की डीपेस्ट सी फ्लोर डिप्रेशन यानी मैरियाना ट्रेंच आखिर कहाँ लोकेटेड है? एग्जैक्ट ओशन पूछा गया है एंड द आंसर इज द पैसिफिक ओशन। देखा, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्चुअली आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स परफेक्टली क्लियर करते हैं। लेट्स कीप द मोमेंटम गोइंग। क्वेश्चन 4, एक अंडर वाटर वॉल्केनिक माउंटेन जिसका टॉप इरोजन की वजह से बिल्कुल फ्लैट हो गया है, उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? I told you UPSC totally loves this one. It's a guyot. Question 5. Sea floor spreading कहाँ होती है और exactly नया क्रस्ट कहाँ फॉर्म होता है? सोचो,
आंसर इज मिड ओशन रिज पर। क्वेश्चन 6, डीप सी फैंस एग्जैक्टली कहाँ डिपॉजिट होते हैं? थिंक अबाउट द मड और सेडिमेंट्स स्लाइडिंग डाउन द स्लोप। यस, इट परफेक्टली सेटल्स ऑन द कॉन्टिनेंटल राइज। अब थोड़ा सैलिनिटी को टैकल करते हैं क्लास। क्वेश्चन 7, मेडिटेरेनियन सी में अनयूजुअली हायर सैलिनिटी का प्राइमरी रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल डायरेक्ट आंसर है इसका, हाई इवेपोरेशन। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट सैलिनिटी वाटर बॉडी इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारा सुपर निमोनिक याद करो, VDG। तो आंसर क्या हुआ? V से लेक, वैन, टर्की में। Final 2 questions, let's nail them. क्वेश्चन 9, ओशन की वो कौन सी स्पेसिफिक लेयर है जहां डेप्थ के साथ सैलिनिटी रैपिडली इंक्रीज होती है? सैलिनिटी का मतलब है सॉल्ट, और सॉल्ट का प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था? हेलो। सो द परफेक्ट आंसर इज हैलोक्लाइन। क्वेश्चन 10, पिक्नोक्लाइन कौन सी प्रॉपर्टी के रैपिड चेंज को डिफाइन करता है? पिक्नो डायरेक्टली रिलेट्स टू डेंसिटी, so it is the exact layer where water density increases rapidly with depth. Boom! 10 के 10 conceptual questions mind में बिल्कुल लॉक हो गए। Here we are at phase 6, final revision, Hamara 1-page summary. Brilliant job guys on surviving that rapid fire test. पूरा ओशनोग्राफी का ये मेजर चंक बस परफेक्टली कंप्लीट हो गया है। अब देखो, एग्जाम वाले दिन सच में टाइम बहुत कम होता है और पैनिक ज्यादा, इसलिए हियर इज योर एंटायर मास्टर क्लास प्योरली समराइज्ड स्ट्रिक्टली ऑन 1 स्लाइड। मार्जिन्स को देखो, शेल्फ का ग्रेडियंट 0.1 डिग्री से कम होता है एंड इट्स फेमस फॉर फॉसिल फ्यूल्स। स्लोप इज दैट 2 to 5 डिग्री ड्रॉप, और यहीं पर सबमरीन कैनियंस होते हैं। राइज वहां है जहां आपके डीप सी फैंस बनते हैं। बेसिन्स की बात करें, एबिसल प्लेन बिल्कुल फ्लैट डीप फ्लोर है। ट्रेंच में मैरियाना दुनिया की डीपेस्ट है। मिड ओशन रिज पर ध्यान रखना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। और हाँ, गायोट माने फ्लैट टॉप माउंटेन। सैलिनिटी ट्रिक इज VDG, जहां लेक वैन इज एब्सोल्युटली द हाईएस्ट, और मैक्सिमम ओशन सैलिनिटी इक्वेटर पर नहीं बल्कि 15 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच मिलती है। एंड फाइनली हमारी क्लाइंस, थर्मोक्लाइन इज अ रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप, हेलोक्लाइन इज अ रैपिड सैलिनिटी राइज, एंड पिक्नोक्लाइन इज अ रैपिड डेंसिटी राइज। वीडियो पॉज करके इसका एक एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के अभी। और आज का सेशन एंड करने से पहले मैं आपके दिमाग के लिए एक माइंड बेंडिंग ज्योग्राफिकल पजल छोड़कर जा रही हूं। अगर हीट और इवेपोरेशन से सैलिनिटी बढ़ती है जैसा हमने अभी पढ़ा, तो ग्लोबली हाईएस्ट सैलिनिटी इक्वेटर पर क्यों नहीं मिलती? इक्वेटर पर तो फाइनली सबसे ज्यादा गर्मी होती है ना। हाईएस्ट सैलिनिटी अल्टीमेटली 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच क्यों फॉर्म होती है? थोड़ा डीप सोचो। इक्वेटर पर एग्जैक्टली रोज दोपहर में ऐसा क्या क्लाइमेटिक इवेंट होता है जो मैसिव अमाउंट में फ्रेश वाटर ओशन में ऐड कर देता है? अपना लॉजिकल और कंसेप्चुअल आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देखते हैं यहाँ सच में किसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे शार्प है। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल दी एब्सोल्युटली वेरी बेस्ट। मिलती हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनर क्लास में।